Hello students, today in this video we will solve MCQ type practice set from CBSE class 9 history book based on chapter 1 French Revolution। आज हम CBSE class 9 के हिस्ट्री बुक के चैप्टर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे आधारित MCQ प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। Every question will be provided with 4 options. You have to select the correct option before I answer this। आप सभी को प्रश्न के साथ 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और मैं उत्तर बतला दूं इससे पहले आपको सही ऑप्शन गेस करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज ए गिलोटिन वाज। व्हाट वाज ए गिलोटिन और ए गिलोटिन वाज डैश। गिलोटिन क्या होता था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर में हम सभी ने पढ़े हैं गिलोटिन। गिलोटिन क्या था? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड ए ब्लेड विथ विच ए पर्सन वाज beheaded। दो लंबी लकड़ी के पोल्स हुआ करते थे जिसपे ब्लेड्स लगे होते थे जिससे लोगों के गर्दन काट दिए जाते थे। या ऑप्शन बी ए फाइन सॉर्ड विथ विच हेड्स वेर कट ऑफ। एक तलवार, तेज तलवार जिससे कि लोगों के, अपराधियों के गले काट दिए जाते थे। ऑप्शन सी ए स्पेशल नूज टू हैंग पीपल। लोगों को फांसी देने की एक स्पेशल यंत्र। या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव, इनमें से कोई नहीं। सो गेस द राइट आंसर। ए गिलोटिन वाज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। A guillotine was a device consisting of 2 poles and a blade with which a person was beheaded। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड लीवर्स स्टैंड फॉर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा है वर्ड लीवर्स। लीवर क्या हुआ करता था? ऑप्शन ए यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। ऑप्शन बी टैक्स लेविड बाय द चर्च। ऑप्शन सी टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। तो लीवर क्या हुआ करता था? लीवर फ्रांस में फ्रांस की करेंसी की एक यूनिट हुआ करती थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वाज स्टेट्स जनरल। स्टेट्स जनरल क्या था? ऑप्शन ए पोस्ट ऑफ आर्मी जनरल। ऑप्शन बी ए पॉलिटिकल बॉडी। ऑप्शन सी हेड ऑफ ऑल लैंडेड प्रॉपर्टी। और ऑप्शन डी एडवाइज़र ऑफ द किंग। स्टेट्स जनरल क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ए पॉलिटिकल बॉडी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ए पॉलिटिकल बॉडी। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। The term old regime is usually used to describe। ओल्ड regime शब्द का प्रयोग किस चीज़ को दर्शाने के लिए किया जाता था? ऑप्शन ए फ्रांस बिफोर 1000 BC। ऑप्शन बी सोसाइटी ऑफ फ्रांस आफ्टर 1789 AD। ऑप्शन सी सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 AD। और नन ऑफ द अबोव। तो सही उत्तर क्या होगा? ओल्ड रिजाइम शब्द का प्रयोग होता था फ्रांस में 1789 AD के पहले के समाज और संस्थाओं को बतलाने के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 AD। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ दीज बुक्स वाज रिटेन बाय जॉन लॉक। एक फिलोसोफर, पॉलिटिकल फिलोसोफर उस ज़माना के रहे थे, जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने इनमें से किस बुक की रचना की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय जॉन लॉक। ऑप्शन ए द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ऑप्शन बी 2 ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट। ऑप्शन सी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। सो गेस द राइट आंसर। The correct answer for this question is option B, 2 treatises on government। Okay,
Let us move to question number 6. Who led the representatives of the third estate in Versailles on 20 June? 20 जून को होने वाले वर्साइलीज की असेंबली में थर्ड स्टेट को किन्होंने रिप्रेजेंट किया था? ऑप्शन ए मिराबो, ऑप्शन बी एबे सीएस, ऑप्शन सी लुई 16 और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. So guess the correct answer. The right answer for this question is option D, both A and B. मिराबो एंड एबेसियस ये दोनों लोगों ने 20 जून को वर्साइलीज में थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट किए थे. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Which of these provisions were passed by the assembly on the night of 4 अगस्त 1789? 4 अगस्त 1789 को असेंबली में नीचे दिए हुए प्रोविजंस में से कौन से प्रोविज़न पास किए गए थे? ऑप्शन ए एबोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस, ऑप्शन बी क्लर्गी हैड टू गिव अप इट्स प्रिविलेजेस, ऑप्शन बी टीथेस वेर एबोलिस्ड और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. So guess the correct answer. Many of you have obviously guessed the correct answer. Yes, option D, all of the above. This is the correct answer for this question. All of the above. ये तीनों प्रस्ताव and all these three provisions were passed in the assembly on 4th August 1789. So next move, question number 8. According to the new constitution of 1791, the National Assembly was to be 1791 में जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में बनाए गए थे, उस नए संविधान के अनुसार, उस नए कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नेशनल असेंबली के बारे में नीचे दिए गए कौन सी बात सही है? दैट द नेशनल असेंबली वाज इलेक्टेड डायरेक्टली, ऑप्शन बी अपॉइंटेड बाय द किंग, ऑप्शन सी इलेक्टेड इनडायरेक्टली और ऑप्शन डी ए हेरिडिटरी बॉडी. गेस द करेक्ट आंसर. यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज option C, elected indirectly. National Assembly was elected indirectly. Okay. Next question, question number 9. The National Assembly framed a constitution in 1791 to limit the powers of the 1791 में नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन में किसके पावर को लिमिटेड कर दिया गया, किसके शक्तियों को सीमित कर दिया गया? ऑप्शन ए मोनार्क, ऑप्शन बी वेल्दी मैन, ऑप्शन सी बिजनेसमैन या ऑप्शन डी प्रेस. यस, गेस द करेक्ट आंसर बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए मोनार्क. 1791 में जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में राजा की शक्तियों को, मोनार्क की शक्तियों को लिमिटेड कर दिया गया. सो now move to question number 10. Who wrote an influential pamphlet, What is the Third State? What is the Third State की टाइटल से एक बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा गया था. इसके लेखक कौन थे? Who wrote this influential pamphlet, What is the Third State? Options are Mirabeau, option B Abésiès, option C Jean Paul Marat और ऑप्शन डी Olympe de Gouges. So the right answer for this question is option B Abésiès. Abésiès wrote the influential pamphlet What is the Third State. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. Which group of people did not join the Jacobin Club? जैकोबिन क्लब के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा. जैकोबिन क्लब के मेंबर्स इनमें से कौन नहीं थे, किन्होंने जैकोबिन क्लब को ज्वाइन नहीं किया था? ऑप्शन ए आर्टिसंस, ऑप्शन बी शॉपकीपर्स, ऑप्शन सी डेली वेज वर्कर्स और ऑप्शन डी मेन विथ प्रॉपर्टी. सो ऑब्वियसली आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मेन विथ प्रॉपर्टी. येस, the prosperous persons, the wealthier persons did not join Jacobin club. So the correct answer is D, men with property. चलिए आगे बढ़ते हैं. Question number 12. French women demanded the right.
फ्रेंच की रिवॉल्यूशन जब हमने पढ़ा, फ्रांस की क्रांति हमने जब पढ़ा, तो हमने देखा कि एक और थर्ड स्टेट्स वाले अपने राइट्स का डिमांड कर रहे थे, दूसरी ओर जो फ्रेंच वुमेन थे, देयर वर मेनी फ्रेंच क्लब वुमेन क्लब्स, वुमेन groups, they also demanded their rights. So what type of rights they were demanding? French women demanded the right, option A, to vote, option B, to be elected to the assembly, option C, to hold political office, or option D, all of the above. So guess the correct answer. The correct answer for this question is option D, all of the above. All the above three rights were being demanded by the French women. Okay, let us move to question number 13. A triangular slave trade took place between Europe, America, and which country? So, there was a triangular slave trade during that time. The two subcontinents are mentioned in the question line. The third you have to answer. Option A, Africa, option B, Asia, option C, Australia, or option D, none of the above. The correct answer for this is option A, Africa. है ना? A triangular slave trade took place between Europe, America, and Africa. So the correct answer is option A, Africa. Now move to question number 14. Upon becoming free, the slave owner, जब किसी स्लेव को आज़ाद कर दिया जाता, जब कोई गुलाम आज़ाद हो जाता, तो वह किस रंग का कैप पहना करता था? सो ऑप्शन ए ब्लू कैप, ऑप्शन बी वाइट कैप, ऑप्शन सी रेड कैप, और ऑप्शन डी ग्रीन कैप. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, रेड कैप. है ना? अपॉन बिकमिंग फ्री द स्लेव ओर रेड कैप. This was the sign that the person who was wearing a red cap, sometimes he was a slave, but later on he was freed. Okay. Question number 15. Who were not considered passive citizens? We have studied in this chapter that the citizens of France were divided into two categories, active citizens and passive citizens. So here the question is, who were not considered passive citizens? किन्हें passive citizen नहीं माना जाता था? Option A women, option B children, option C non propertied men, और option D wealthy people. किन्हें passive citizen नहीं माना जाता था? So the correct answer for this question is option D, wealthy people. wealthy people active citizen हुआ करते थे, ठीक है, और वुमेन, चिल्ड्रन और नॉन प्रॉपर्टीड मैन पैसिव सिटीजन हुआ करते थे. तो हमारा क्वेश्चन यहाँ घुमा कर दिया गया है, हु वेर नॉट कंसिडर्ड पैसिव सिटीजन, किन्हें पैसिव सिटीजन नहीं माना जाता था? तो वेल्दी पीपल को पैसिव सिटीजन नहीं माना जाता था. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वेल्दी पीपल. ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16. द थर्ड स्टेट कंप्राइज्ड, थर्ड स्टेट में कौन से लोग हुआ करते थे? ऑप्शन ए पुअर सर्वेंट्स and small peasants, landless laborers. Option B peasants and artisan. Option C big businessmen, merchant, lawyer, etc. Option D all of the above. So the correct answer for this question is option D, all of the above. इनमें से सभी लोग थर्ड स्टेट में आया करते थे, इनमें से सभी लोग थर्ड स्टेट में आया करते थे. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, all of the above. Hope you are understanding. Okay, let us move to next question, that is question number 17. Which of the following decision was taken by the convention? कन्वेंशन के द्वारा नीचे लिखे हुए ऑप्शंस में से कौन सा डिसीजन लिया गया था? डिक्लेयर्ड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया था. एबोलिश, ऑप्शन बी एबोलिश द मोनार्की, मोनार्की को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया. ऑप्शन सी ऑल मेन एंड वुमेन above 21 years got the right to vote, 21 साल से ऊपर के सभी पुरुष और महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया था. या ऑप्शन डी डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक, फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित किया गया था. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक. सो hope you are enjoying this type of practice sets.
ये प्रैक्टिस सेट यहीं तक। इसके बाद मैं और भी बहुत सारे MCQ प्रैक्टिस सेट्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए लाऊंगा। बस आप लोग इसी तरह से वीडियोस को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।